आदाब, मैं आगा खुर्शीद ख़ान। आपने अपने मोहल्ले के मार्केट या रेस्टोरेंट में ज़रूर इडली डोसा खाया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इडली डोसा खिलाने वाला कोई शख्स एक दिन करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है? यकीन मानिए ऐसा हुआ है और हो भी सकता है। कहते हैं कि मेहनत से हर मकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ यूं ही केरल के एक मजदूर के बेटे पीसी मुस्तफ़ा ने अपना मकाम हासिल किया। वह एक कुली परिवार में पैदा हुआ। मुस्तफ़ा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अच्छे स्कूल में बुनियादी शिक्षा ले पाते। जैसे तैसे मेहनत से कुछ कमाया और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नौकरी की, मगर वह नौकरी उनके सबसे बड़े सपने के रास्ते का रोड़ा बन गई। ऐसे में नौकरी छोड़ी और ख़ुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत धीमी रही, मगर बाद में बिजनेस ऐसा चला कि आज उनकी 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है। मुस्तफ़ा ने केवल एक मिक्सर, एक ग्राइंडर और एक सेकंड हैंड स्कूटर के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। साल 2005 में पीसी मुस्तफ़ा और उनके भाइयों ने मिलकर आईडी फ्रेश फूड कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे उनका उद्देश्य भारतीय और विदेशी ग्राहकों को अलग अलग रेडी टू कुक आइटम उपलब्ध कराना था। यह फूड कंपनी अब करोड़ों के सालाना टर्नओवर के साथ भारत का एक जाना माना ब्रांड है। आज मुस्तफ़ा की कंपनी हर ई कॉमर्स कंपनी पर लिस्टेड है। आज इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ अमेरिका, यूके, दुबई, ओमान और सऊदी तक पहुंच रहे हैं। आईडी फ्रेश फूड की सफलता एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि यह मुस्तफ़ा की मेहनत और लगन के कारण है कि आज उनकी कंपनी इस स्तर पर पहुंची है। द नियॉन शो पॉडकास्ट पर एक बातचीत में मुस्तफ़ा ने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता, जो एक अदरक के खेत में मजदूर थे, मुस्तफ़ा ने अपने पिता का समर्थन करने के लिए अपने भाई बहनों के साथ काम किया। प्रतिदिन केवल 10 रुपये कमाने वाले मुस्तफ़ा के पिता को परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण मुस्तफ़ा को गांव में जलायु लकड़ी बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। केवल 10 साल की उम्र में मुस्तफ़ा ने खेत में अपने पिता की सहायता करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिश्रम से एक एक पैसा बड़ी सावधानी से बचाया और इतना जमा कर लिया कि 150 रुपये में एक बकरी खरीद सकें। यह बकरी परिवार की पहली संपत्ति थी। मुस्तफ़ा पीसी का जन्म केरल के दूर दराज के एक गाँव में हुआ था। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। वह अपने बच्चों को शिक्षित करने का सपना देखते थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने 6ठी क्लास में फेल होने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था और मजदूरी करने लगे थे। लेकिन एक स्कूल टीचर ने उनके लिए देवदूत बनकर आए। उस टीचर की पहल पर मुस्तफ़ा फिर से स्कूल जाने लगे। फिर उन्होंने पूरे मन से पढ़ाई की और गणित में अपनी कक्षा में टॉप किया। उन्हें नौकरी मिली और पहला वेतन 14,000 रुपये कमाया। फिर उनको विदेश में नौकरी मिल गई, जिससे उनके पिता के लोन को चुकाने के लिए पर्याप्त कमाई हुई। मुस्तफ़ा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई का एक सप्लायर को पौच में इडली डोसा बैटर बेचते हुए देखा। यहीं से उन्हें आईडी फ्रेश फूड का विचार आया। ग्राहक उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायत कर रहे थे। तब मुस्तफ़ा के चचेरे भाई ने उन्हें गुणवत्ता वाली बैटर कंपनी बनाने के लिए बुलाया और उन्होंने आईडी फ्रेश फूड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने कंपनी में 50,000 रुपये का निवेश किया। कंपनी की शुरुआत 50 वर्ग फुट की रसोई में ग्राइंडर, मिक्सर और एक वज़न मशीन के साथ हुई। 3 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी के लिए नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी बचत अपने व्यवसाय में लगा दी। 21 साल तक कंपनी ने संघर्ष किया और इस दौरान उसे काफ़ी नुकसान भी हुआ। एक समय तो कंपनी अपने अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में भी नहीं थी। मुस्तफ़ा ने कहा, हमने अपने 25 कर्मचारियों से वादा किया था कि एक दिन हम उन्हें करोड़पति बनाएंगे। आखिरकार 8 साल तक संघर्ष करने के बाद निवेशकों के मिलने से कंपनी की किस्मत रातों रात बदल गई। साल 2014 तक मुस्तफ़ा ने अपना बिजनेस वहां पहुंचा दिया जहां वे कभी नौकरी किया करते थे। दुबई हेलियन वेंचर्स ने उनके काम में भरोसा जताते हुए 35 करोड़ रुपये निवेश किया। पूंजी आने के साथ आईडी फ्रेश फूड्स ने 2015 में 100 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त की। इसने रोज़ाना 50,000 किलो बैटर, 40,000 चपाती और 2 लाख पराठे बेचे। व्यापार इतना पॉपुलर हो गया था कि अजीम प्रेमजी भी इनके ग्राहक बन गए
और 2017 में प्रेम जी ने 170 करोड़ रुपए निवेश कर दिया। हालांकि जिस शिक्षक ने मुस्तफ़ा को एक नया जीवन दिया, वो मुस्तफ़ा की इन सफलताओं को नहीं देख सके, उनका निधन हो चुका था। साल 2018 में मुस्तफ़ा पीसी को प्रतिष्ठित हार्वर्ड में बोलने के लिए बुलाया गया। मुस्तफ़ा कहते हैं, मैंने पहले उन्हें उस शिक्षक के बारे में बताया जिसने मुझे हार नहीं मानने की सलाह दी थी, फिर अपने पिता के बारे में जो अब भी अपने खेत में हर दिन पूरी मेहनत से काम करते हैं। इन लोगों ने मुझे सिखाया कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो एक मजदूर का बेटा भी $1 मिलियन की कंपनी बना सकता है।